माता जानकी जी तो राम जी में ही समाहित हैं, पर राम जी से ज्यादा नजदीक कोई है तो हनुमान जी। पूछो कैसे? जोर से पूछो। दो बातें, आप राम जी को भजोगे तो केवल राम जी मिलेंगे, सीता जी मिल जाएंगी और क्या। पर यदि आप हनुमान जी को भजोगे तो तुम्हें तीन जने बोनस में मिलेंगे। पूछो कैसे? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। यदि हनुमान जी की भक्ति करोगे तो हनुमान जी के हृदय में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का वास है, उनके दर्शन तुम्हें साथ में हो जाएंगे। ये हनुमान जी की भक्ति का फल है। इसीलिए तो तुलसीदास जी बहुत चतुर हैं। उन्होंने क्या लिखा? और देवता चित्त न धराई, और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख। गाइए गाइए। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा। हनुमान जी की भक्ति करने का पहला लाभ तो यही है कि राम जी और सीता जी के पास तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, उनके हृदय में ही राम जी और सीता जी हैं, क्योंकि सीता जी से ज्यादा पास राम जी के खास हनुमान जी है। अब पूछो कैसे? जोर से पूछो। ये बात हम कोई आप प्रमाणित नहीं कह रहे, प्रमाणित देख करके बताना चाह रहे। प्रमाणित सुनो। लंका में जब रावण को मारकर राम जी वापस अयोध्या आए तो अयोध्या के राजा बन गए। बोलो राम राजा सरकार की। अयोध्या के राजा बने राम जी तो सब बानर भालू हनुमान राम जी के साथ में आए। अंगद आए, जामवंत जी आए, विभीषण जी भी छोड़ने आए, हनुमान जी भी आए। राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दे दिया। अंगद को युवराज पद दे दिया, सुग्रीव जी को राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, सबको कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया। जामवंत जी को द्वापर युग में मिलने का वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अब बचे कौन? हनुमान जी। इन्हें कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, सब बानर विदा लेके जाने लगे। अंगद जी भी चले गए, सुग्रीव भी चले गए, जामवंती जी भी चले गए, कुछ दिनों बाद विभीषण जी भी चले गए, केवल हनुमान जी बचे। और राम जी का कार्यकाल 11,000 वर्ष तक, 11,000 साल तक। तो अयोध्या वाले बड़े हैरान। किस बात पे? हनुमान जी रोज सुबह से पहले ही आके राज दरबार में राम जी के चरणों को पकड़ के बैठ जाएं, अयोध्या वालों की हिम्मत ही ना पड़े। एक तो इतनी कहानी सुन रखी थी हनुमान जी की कि अयोध्या वालों को देखने में ही डर लगता था, और ऊपर से हनुमान जी सेवा में बड़े गंभीर, ऐसे देख दें तो अयोध्या वालों का बीपी हाई हो जाए। अयोध्या वाले बोले सब चले गए, जे ही नहीं गए। सब चले गए, ये क्यों नहीं गए? तो किसी ने कहा इनका कोई मकान हो तो जाए। बिना मकान बिना पता के हैं। बोले लापता है क्या? बोले लापता नहीं है, और बिना मकान के हैं, इनका कोई मकान ही अकान नहीं है, कहां जाएंगे? तो अयोध्या वालों ने प्लानिंग की। प्लानिंग। अयोध्या वाले माता जानकी जी के पास गए। मां, हाँ, हनुमान जी की विदा करवा दो, राम जी से कह दो कि इन्हें भी कुछ दे दें, माल पानी दे दो, जाने दो, कहीं का राजा आजा बना दो, जाने दो। जानकी माता बोली हम नहीं बोल सकते। क्यों? बोले हमारे ऊपर कर्जा है। किसका कर्जा? हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा है? बोले जब अशोक वाटिका में हम रोते हुए बैठे थे तब हनुमान जी ने ही हमें पता बताया था कि चिंता ना करो, राम जी आने वाले। अशोक वाटिका में हमारे शोक को मिटाने वाले हनुमान जी, इसलिए हम नहीं कह सकते। तो कौन कहेगा? लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया आप ही कह दो राम जी से कि इन्हें कुछ दे दो बंदर बाबा को और जाने दो। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बोले हम पे भी कर्जा है। क्या कर्जा है? बोले हमारे प्राण जब चले गए थे तब यही संजीवनी बूटी लाए थे, लाए सजीवन लखन जे आए, श्री रघुवीर हरसुर लाए। न बूटी लाते न हम वापस अयोध्या आ पाते। हम भी नहीं बोल सकते। कौन बोलेगा? भरत जी से कहा आप पे तो कोई कर्जा नहीं है, आप ही बोल दो। भरत जी बोले हम पे भी कर्जा है।
क्या कर्जा है? बोले जब 14 साल पूरे हो गए, राम जी आते दिखाई नहीं पड़े, तो हमने चिता में अग्नि लगा ली और हम जलने ही वाले थे। तब तक हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, प्रभु श्री राम लंका के विजय युद्ध को जीत करके वापस आ रहे हैं, तो हम पे भी कर्जा है। अयोध्या वाले बोले जय हो। अब इसके बाद में सब अयोध्या वाले शत्रुघ्न जी के पास गए। भाई तुम पे तो कोई कर्जा है नहीं, पूरी हमने रामायण खंगाल ली, आप पे तो कोई कर्जा है नहीं, आप ही बोलो। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? पूरी रामायण चेक कर लो, हम कहीं बोले हैं? बोले बोले तो नहीं हो। बोले जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अब अंत में काहे को बोले, और बोले भी तो बदनामी काहे को करवा ले, तो इसलिए हम भी नहीं बोलेंगे। अब अयोध्या वाले बोले बोलेगा कौन? तो सबने मिलकर प्लानिंग की राम जी के साथ, माता जानकी जी के साथ, कि सब मिल के बोलेंगे। तो जानकी जी ने राम जी से कहा, हे नाथ रघुनाथ, आप जब सभा में बैठते हो, हनुमान जी बैठते हैं, तो हनुमान जी जब आपकी तरफ देखते हैं तब आप मुंह टेढ़ा कर लेते हो, और जब आप आपकी तरफ हनुमान जी नहीं देखते तब आप हनुमान जी की तरफ देखने लगते हो। ये मामला। हनुमान जी बोले किशोरी जी, जिससे कर्जा लिया हो ना उससे आंखें नहीं मिलाते। हम हनुमान जी के कर्जदार हैं, उनका कर्जा ले रखा है, और कर्जा लेने वाले से आंखें नहीं मिलाते हैं, आंखें नीचे करके रखते हैं कर्जा लेने वाले से। तो जानकी जी बोली आपने क्या कर्जा लिया? राम जी बोले हमने तो पूरा कर्जा ही कर्जा हम ही ने लिया। बड़ा अद्भुत भाव। राम जी बोले हमने तो कर्जा ही कर्जा लिया। श्री किशोरी जी जानकी जी बोली हे रघुनाथ, आपने सबको कुछ ना कुछ दिया, अंगद को दिया, सुग्रीव को दिया, आपने यहां तक कि बाली को अपना धाम दिया, जटायु को दिया, संपाति तक को आपने दिया, केवट को दिया, निषाद को दिया, दिया ही दिया है। जो दे वो देवता, जो ले वो राक्षस। अब जो ले, हमें ज्यादा नहीं कहना चाहिए। धन्य है प्रभु, आपने दिया ही दिया, तो आपने हनुमान जी को कुछ ना दिया। राम जी बोले इतना कर्जा है कि चुका नहीं सकते, हम अपना राज्य भी दे दें तब भी चुक नहीं सकता, क्या किया जाए? फिर भी कुछ दो। अयोध्या वाले बोले हाँ हाँ देव 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 देव। बोले कल दें। अब जब सब कह रहे हो तो कल देंगे। मांगे पूछेंगे कुछ चाहिए तो नहीं, उन्हीं से पूछेंगे। तो जैसे ही सभा में राम जी बैठे, हनुमान जी आए, हनुमान जी से राम जी बोले हनुमान, सबकी इच्छा है कि हम तुम्हें कुछ दें, हमने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो तुम कुछ मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु अब हमें क्या चाहिए, हमें तो आप मिल गए सब। नहीं नहीं नहीं, मांगो मांगो मांगो, एक वरदान मांगो। हनुमान जी बोले यदि आप देने की जिद ही कर रहे प्रभु, तो एक नहीं 2 वरदान चाहिए, 2। अयोध्या वाले इशारा करके बोले दे दो दे दो दे दो, 2 नहीं 3 दे दो, कम से कम पिंड तो छूटेंगे, जाएंगे तो 2 नहीं 3 वरदान दे दो दे दो। राम जी बोले 2 मांगो। 2 वरदान क्या चाहिए? 2 वरदान। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरणों को पकड़ करके कहा प्रभु ये दोनों पद से हमें कभी बाहर मत करना, यही पद हमको चाहिए। आपने विभीषण को पद दिया, अंगद को पद दिया, सुग्रीव को पद दिया, हमें आपके चरण पद कमल की सेवा चाहिए। अयोध्या वाले माथा पीटने लगे कि अभी तक तो यही आशा थी कि कभी जाएंगे, अब तो परमानेंट रजिस्ट्री हो गई है, अब नहीं जाने वाले हैं अयोध्या में। इसलिए हनुमान जी सबसे ज्यादा खास राम जी के पास हैं, इस बात से ये सिद्ध होता है। तो यदि हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से राम जी मिल जाएंगे, तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। राम रसायन सदा रहो। गाइए, गाओ ना, गाओ, आनंद आएगा। सदा रहो रघुपति के राम रसायन